चलिए, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बाबू? चैप्टर 10। चैप्टर 10 कौन सा चैप्टर है ये? सेंटर ऑफ मास। बाबू, सेंटर ऑफ मास का हिंदी क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान। और लास्ट क्लास में हमने एक मास दिया था, मान लो 2 kg। एक मास दिया है, मान लो कितना kg? 10 kg। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 24 मीटर। बताइए कि कहां पे मिलेगा सेंटर ऑफ मास? किसके पास? किसके पास? ऑब्वियस बात है ना। सिंपल, इसको दू से निकालना है। किधर से निकालना है? मान लीजिए कितना दूरी है? तो आर बराबर क्या होगा? 10 गुने 24। बोलो सब लोग, 10 गुने बटा 10 दू 12 दूना कितना हो गया? मतलब आर कितना मीटर होगा? बाबू ये बना किससे है? आर बराबर m1 r1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। इसी में 3 कोऑर्डिनेट आता है। कौन कौन? x COM, y COM और z COM। गलत या सही? और इस पे क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया था। 4 क्वेश्चन हम लोग कॉम्पिटिटिव बना लिए थे, और वैसे बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे। हाँ या ना? बोलो। यहां पे x के बदले क्या होगा? यहां पे r के बदले हो जाएगा x, r2 के बदले और नीचे m1 प्लस m2। बाबू ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिससे हम लोग का ऑलमोस्ट बहुत क्वेश्चन बन सकता है। अभी भी बहुत क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारा कंपटीशन में अभी आया हुआ है। तो ये फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना सेंटर ऑफ मास का। बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में। तो कभी सोचे हो ये फॉर्मूला आया कहां से? डेरिवेशन के बारे में सोचे हो? वैसे डेरिवेशन तो कोई पूछता नहीं, लेकिन फिर भी डेरिवेशन आया कहां से ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो क्यों ना आज हम इसको डेराइव कर लें। अरे बोलो। डेराइव करने के बाद 1-2 और कंसेप्ट बनाए और कल न्यूमेरिकल बनाएंगे। आज डेरिवेशन पर ध्यान दे देते हैं। बोलना, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन डेरिवेशन से पहले आपको कुछ और जानना होगा। हमको लगता है कि आपको आता है वो चीजें, अब हम पूछेंगे तो आपको बताना भी होगा, ठीक है? तो काइंडली, यहां तक हम सब पढ़ लिए हैं, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह सब बन चुका है। अब आते हैं टॉपिक का हेडिंग होने वाला है डेरिवेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ क्या? मास। हम इसका क्या करने जा रहे हैं? डेरिवेशन। डेरिवेशन में हमको क्या डेराइव कर रहे हैं? आर बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये डेराइव करेंगे। डेराइव करने से पहले कुछ चीजें हम जानते हैं, और इसमें डेरिवेशन में हम इतना तगड़ा तगड़ा कंसेप्ट बताने वाले हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। तनी ध्यान से देखते हैं डेराइव करने के लिए हम क्या करते हैं। बाबू, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? जो कल फोटो बनाए थे उसको हम बनाने जा रहे हैं। ये बताइए, ये क्या है? ये क्या है? और यहां पे क्या है? और यहां पे क्या है? बाबू दोनों के बीच में है, और यहां पे क्या आने वाला है? आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? कोई बड़ी बात? अरे बोलो। ये फोटो कल का है ना, जहां से हमारा ये आर निकल के आया था। क्या? m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, और इसी को प्रूव करना है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आते हैं कुछ तोड़ पे। बाबू इमेजिन इस पे फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? बाबू दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा होगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन जानता है? हाथ उठाता। गुरुत्वाकर्षण बल। चलो, गुरुत्वाकर्षण बल आंतरिक बल है कि बाहरी बल है? इंटरनल फोर्स है। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगता है। बड़ा आसान है।
अगर दोनों वस्तु एक सिस्टम है, एक निकाय, एक परिणाली है, तो यहां पे लग रहा होगा F, तो यहां पे भी क्या लग रहा होगा F। गलत या सही? चलो इमेजिन करते हैं इस पे बाहरी बल भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा बाबू? चलो एक काम करते हैं, यहां पे मान लेते हैं F1 लग रहा है और यहां पे क्या मान लेते हैं F। कोई भी डायरेक्शन में लग रहा है, वेक्टर सम करेंगे। चलो अब हमको बताना, तुम लोग सब लोग प्रूफ में हम चल रहे हैं। कहां पे चल रहे हैं बाबू? प्रूफ में। सब लोग हमको बताइएगा F नेट, फिर से बोलो तो। इसका मतलब होता है कुल बल। फिर से बोल, फिर से बोल, अरे एक बार और। कुल बल क्या होता है? तो कुल बल यही ना होता है, F1 प्लस प्लस, अच्छा हॉय दोनों एगो F है ने बा एगो F उल्टा बा, दोनों का हो जाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन बा, यानी एफ नेट हमारा हमेशा कितना आने वाला है? केवल कौन सा फोर्स? F1 प्लस F2। एक सेकेंड ध्यान से सुनना, ये कौन सा फोर्स आ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। कौन फोर्स? कौन फोर्स? बाबू एक बात याद रखना, किसी भी वस्तु में त्वरण की एक ही चीज के चलते पैदा होता है, बाहरी बल के चलते। किसके चलते? अंदरूनी बल के चलते त्वरण तो होता है अलग अलग का, लेकिन कुल त्वरण कितना होता है? नहीं ना आया? फिर से बोलते हैं, एक वस्तु दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों में एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? इसका मतलब एक चीज तय है, किसी वस्तु में अगर बाहर से त्वरण हो रहा है तो बाहरी बल लगना जरूरी है। फिर से बोलो तो, बाहरी बल लगना। कोई वस्तु चल रहा है, इसका अर्थ बाहरी बल लग रहा है। फिर से बोलो तो, एक सेकंड, दो वस्तु आपस में चल रहे हैं तो क्या बाहरी बल लग रहा है? लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। हो सकता है ये खींच रहा हो, अरे हाँ या ना यार, हो सकता है ये खींच रहा हो, लेकिन दोनों चल रहे हैं, इसका मतलब बाहरी बल लग रहा है। और वो मतलब बताता है एफ नेट। एफ नेट क्या है? एक्सटर्नल की इंटरनल फोर्स। एक सेकंड, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में जिक्र हुई थी हमारा सेकेंड लॉ में, न्यूटन्स। फिर से बोलो तो, फ्रॉम कौन सा लॉ? न्यूटन्स। अपने आप समझ में आने लगेगा कौन लॉ। अब हम अभी क्लास में कुछ लोगों से पूछने जा रहे हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। हम देखते हैं कि 199% छात्र नहीं बताएंगे। चलिए स्टार्ट करें। चलिए रैंडम पूछते हैं, चलो। और हम देखो ना, हम ऐसे लोग को खड़ा करेंगे जो बता दे। चलिए देखते हैं, तुम बताओ न्यूटन सेकंड लॉ, तुम बताओ। हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ तुम बताओ। हाँ, राइट, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन, तुम बताओ। हाँ, वेरी गुड, ताली बजाइए। उसको कैसे याद है? क्या कि पढ़ा है। आप लोग बोका हैं। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है एफ नेट के बराबर, और वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। गलत या सही? पढ़ाए हैं, डेराइव किए हैं, जाके देखो वहीं से ना डेराइव किए हैं एफ बराबर है में। भूल गया होगा तुम लोग, क्योंकि तुम लोग तो कॉपी कभी पलटता ही नहीं है। क्या नहीं पलटता है? कॉपी। गधे हो साफ बाबू। न्यूटन लॉ। अच्छा चलो अब देखो, एक और चीज पूछ दे, मुंह ना आई साहेबा। चलो लास्ट के लास्ट, तुम करो। मोमेंटम क्या होता है? संवेग। अच्छा चलो, इसको, इस बच्चे का हमको P इक्वल टू एम भी। फिर से बोलो, P इक्वल टू एम वी। वेरी गुड, बैठो। मोमेंटम को सूचित करते हैं P से, उसका फॉर्मूला था एम गुने भी। फिर से बोल, अरे फिर से बोल बाबू। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि भाई कोई वस्तु पे एफ नेट क्या एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। क्या होता है? P बराबर, अच्छा एक सेकंड, एफ नेट क्या होता है? dP बटा dt। और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम। नहीं ना बुझाया? किसको किसको समझ में आ रहा है? यही है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम। अब सोचो, तुम फिजिक्स पढ़ते हो बहुत अच्छे जगह, अब गए गांव में सबसे पहले लोग पूछता है कि बताओ, सुन, न्यूटन के कितना नियम? यही में हक दे बस। सोनी की औकात देख, कहां से कहां गिर चुके हो। तुमको न्यूटन का 3 लॉ जीवन भर याद रखना है, वो याद नहीं है। मतलब एक सेम का लेवल होता है और एक असेम्ड का लेवल होता है। यू गाइज आर
मेकिंग मी असेम्ड। यू गाइज आर सेमलेस। तुम लोगों के पास ना इज्जत है अपना, ना मेरा, ना लायक। जो जानते हो, हम बार बार बोल रहे हैं कि बच्चा पढ़ने वाला पैदा होता है, उसको कोई नहीं पढ़ा सकता है। उसका बाप नहीं पढ़ा पा रहा है तो हम पढ़ा पाएंगे? फिर से बोले, तुम क्या बोले हैं? बहुत बड़ा चीज बोले हैं। नहीं बोलता तार बाप से ना हुई, बात सही है। ओकर बाप से नहीं क्यों तो हमरा से का पढ़ ली, जाके रोज ओकरा घर हूं जाके काम के चल ना बिहान पढ़े तो ना पढ़ी, उ सुतल रही। न्यूटन सेकंड लॉ नहीं आ रहा है, मोमेंटम का फॉर्मूला कितने लोगों को नहीं आ रहा होगा। मोमेंटम, संवेग, घंटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सर पढ़ाएं जाएं भाड़ में जाएं, इज्जत है। और नहीं समझ में आएगा जब देखो ना, इंटरेस्ट कब पैदा होता है? जब रोज रोज पढ़ रहे हैं। देखो मेरा पढ़ाई कैसा है, सिक्कड़ दड़ सिक्कड़। अगर ये कड़ी नहीं है तो ये कड़ी का करके लगा लो। चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है एफ नेट, सब लोगों को पता है? बोलो बाबू। एक सेकेंड, हम एक लास्ट क्लास में हम लिखे थे, कभी भी ये एफ नेट जो एम ए आता है, क्या आता है? अच्छा इसी तरह आता है, ये होता है एम भी, क्या होता है? और नीचे क्या आ गया? डी टी। एम कहां आ गया? बाहर। डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी को क्या बोलते हैं बाबू? यानी एफ नेट क्या आता है? एम ए। और यहां पे ए जो आया है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। किसका है बाबू? किसका है? ये चीज भी हम आते आते क्लास में लिखे थे, जिस दिन सेंटर ऑफ मास पढ़ाते बोले थे पी बराबर एम भी सेंटर ऑफ मास होता है, पी ए बराबर एम ए भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। गलत या सही? नहीं ना, याद आ रहा है? जिस दिन आते आते पढ़ाए थे हम बोले थे कि देखो ये सारा फॉर्मूला किसके लिए है? सेंटर ऑफ मास के लिए। चलिए, इतना तक आता है किस लॉ से? न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब आते हैं यहां पे। ओके, कुछ चीजें और आनी चाहिए आपको। एंड वी ऑल्सो, कथी दैट बाबू? नो दैट। अब देखना योग कितना लो क्या को नहीं आएगा। अभी हम लिखे हैं तो वो नहीं आएगा। चलो, ए बराबर डिफरेंशियल फॉर्म बताना है। डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ो तुम्हारे पीछे। हाँ हाँ, ए बराबर डिफरेंशिएशन में लिख लो बानी, ए बराबर डीवी बाई, ए बराबर डीवी बाई, ए बराबर। इस सब पे सवाल बनवाई बानी रे काइनेमेटिक्स में। किसमें? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, एवरेज में डेल्टा निकालना पड़ता था। भूल गया? टॉपिक को भूल गए। लेसन काइनेमेटिक्स देखा सन जाके, फॉर्मूला, डेरिवेशन, डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन भी पढ़ाया गया है। गलत या सही? ए बराबर 5 बार बोल। ए बराबर, ए बराबर, ए बराबर, अरे ए बराबर। समझ में नहीं आया? ये डिफरेंशियल फॉर्म है। ओके, एंड डिफरेंशियल बोल रहे हैं। भी बराबर क्या होता है? बोलो। ds बाई s क्या होता था? आए मतलब दूरी या विस्थापन, हाँ या ना? तो बाबू हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, dr बाई dt। आर क्या है? क्या है बाबू? नहीं ना बुझा रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? आर क्या है? एक सेकेंड, ये 1 है और ये 2 है। क्या है बाबू? 1 है और 2 है। बाबू दोनों इक्वेशन को देखो तो क्या हम a बराबर dv बाई dt जो लिखे हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ v, और उसको ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी टी। v को क्या लिख सकते हैं? dr बाई डी टी। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ तो जो हम लिखे हैं। नहीं ना आया? जब ये भी आया तो एक और फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन का आप लोगों का पढ़ाए हुए हैं। a बराबर 2 बार डी है तो डी स्क्वायर r बटा डी टी स्क्वायर। इसको बोलते थे कौन डिफरेंशिएशन? डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते थे? सारा चीज पढ़ाया हुआ चीज तुम लोग भूल के गोल करके बैठा हुआ है यू गाइस। चलो, ये हो गया क्या बाबू? एक्सेलरेशन। इतना तो समझ में आ रहा है? केकरा आ रहा है? ओके, तो अगर क्या हम एफनेट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफनेट इक्वल टू एम ए सी ओ एम, हाँ या ना?
और ये बाबू इक्वल्स टू, देखो कितना प्यारा, एम से कोई छेड़खानी नहीं किया। अच्छा एम क्या है? टोटल वाला ना, अरे जितना मास होगा, अरे बोल ना। और सी ओ एम, ए सी ओ एम, देखो तो हम इस पर लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर सी ओ एम बटा डी टी स्क्वायर। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? यानी जो भी कुल बल लग रहा होगा एक्सटर्नल, किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? अरे एम ए एम, अरे एम, अरे एम, अरे एम, अरे एम, अरे एम, नहीं ना बुझाया बाबू, इतना आना चाहिए। ये सब पुराना चीज है कि नया चीज है? पहले बताओ, बोलो अनु, कहां गई? कहा पुराना चीज है कि नया चीज है? नया चीज की पुराना चीज? बहुत अच्छे से पढ़ाया गया चीज है। इसमें बहुत सारा सवाल, ग्राफ व्राफ सब पढ़ाए हैं, स्लोप लोप सब पढ़ाए हैं, एरिया अंडर द कर्व सब पढ़ाए हैं। तुम लोगों को नहीं आता है तो ये तुम्हारी गलतियां हैं, मेरा गलती इसमें एक रत्ती नहीं। हम कितनों जान दे दें, गधे गधे रहेगा, बैल अब घोड़ा नहीं हो जाएगा। चलिए जब इतना आता है तो आते हैं, अब हम आते हैं सेंटर ऑफ मास पे। समझ में नहीं आया? इतना कोई नहीं पढ़ाएगा दोबारा, ये हम दोबारा पढ़ाए। अब हम आते हैं सेंटर ऑफ मास पे। एक कबाड़ है ना, देख, हाँ ओके। हेंस बाबू एफ नेट क्या था सेंटर ऑफ मास में? F1 प्लस, नहीं ना बुझाया? केकरा केकरा बुझाया? ओके, एफ नेट को हम क्या लिख सकते हैं? एम टोटल वाला, अरे बोलो ना। यहां पे क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, किसका? आर सी ओ एम। अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना, हई वाला उठा के रख देनी। अच्छा F1 क्या है? M1 A1 प्लस M2 A2। अरे हाँ या ना यार, काहे F1 के वही लिख देनी है? अरे बोल रहा यार, इतना ना बुझाता। ओके बुझाता, हमारा समझ में आता है, तुम लोग को बुझा रहा है। और बाबू क्या हम इसको यू लिख सकते हैं? एम टोटल को लिख सकते हैं M1 प्लस, अरे बोलो ना, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, क्या है? आर सी ओ एम। बाबू वो करे क्या लिखा था नहीं, इनमें कोई नया चीज। M1 क्या है? M1 M1 है। A1 क्या है? सर M1 को भी तो, सर A1 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? R1 काहे? A1 है तो R1 लिख देंगे। A2 रही तो बोका खानी R2 लिख दे। कथी खानी बोला सर ना यार, बोका खानी का लिख दे प्लस M2 बा। बोका खानी हम का लिखा था नहीं, R2 का लिखा था नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं खे। एक काम करते हैं बाबू, डी इस सारा को बाहर लेते हैं, पहले ही लिख देते, इसको लिख दे। अरे कांस्टेंट है, कोई दिक्कत हो? अरे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से अंदर है तब वो बाहर आ जाता है। अरे बोल ना, तो बाहर है तो अंदर नहीं कर सकता? कर सकते हैं। डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, सब लोग बताओ, M1 प्लस M2 गुने आर सी ओ एम। एक बात केकरा केकरा समझ में होता? अरे ये चीज वाके है, लिख देनी हाँ या ना? ओके ओके बाबू, ह्यू में बाहर ले लिए करा के डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर M1 R1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर M2 R2 लिख सकता नहीं का? बाबू 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 मुशायद देखते हैं, डी स्क्वायर ठीक बा? ओके ओके, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर क्या बा? M1 प्लस M2, और यहाँ पे क्या है? अरे ऊपरे वाला चीज हुआ उतरनी, हाँ इन्हें कॉमन दोनों ले ली, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर क्या आ रहा है? M1 क्या? M1 R1 प्लस R2। अरे हाँ या ना? क्या बाबू, ये और ये हट जाएगा दोनों तरफ से? नहीं हटेगा ना? अरे बोलो, वेरी गुड, हट गया बाबू। अब इधर आते हैं बाबू, ये डिवाइड कर दूं तो क्या? आर सी ओ एम इक्वल टू M1, बोलो सब लोग, R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई, और ये हो गया क्या हो गया बाबू? किसको किसको समझ में आया? हाथ दो बाबू। एक सेकेंड,
एवरीथिंग इज लाइक अ चेन, हर चीज का उपयोग है, हाँ या ना। मैंने काइनेमेटिक्स का उपयोग किया, मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का उपयोग किया, आगे सर्कुलर मोशन का उपयोग करूंगा और बहुत तगड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन बशर्ते तुमको रोज कोचिंग आना होगा। अगर तुम रोज कोचिंग नहीं आ रहे हो तो तुम्हारा उसी तरह हाल हो जाएगा। क्या करते हो? हाँ, कपड़ा वपड़ा बीच में देना नहीं है, एकदम मेरे तरफ देखते रहना। किसको किसको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब रहो खुशी की बात बताते हैं। खुशी की बात ये है कि कोई भी एग्जाम डेरिवेशन बोर्ड थोड़ी है। अरे बोलना यार, ये बोर्ड है, बोर्ड में पूछी, लेकिन हम अपने जानकारी के लिए जान गए तो क्या खराबी है क्या? अरे बोलो ना। सबसे बड़ी बात है, इस जानकारी में हमको कुछ रिवीजन करने का मौका मिल गया, हाँ या ना यार? अरे बोलो। यादव जी कहां बढ़े? घरे की आप तोरा घरे मोतिहारी? ओके ओके ओके, चलो तो आई और इसको प्रेम प्रेम से छाप के क्या कर लेते हैं बाबू, समाप्त। कितना बड़ा चीज है? कोई बड़ा चीज है? चलिए, बहुत ज्यादा अच्छा, इसमें कंसेप्ट कितना तगड़ा तगड़ा मिला है, बहुत बवाल कंसेप्ट। आराम से छापिए, चिल रहिए, जीवन जिए। चलो लिखो बाबू तुम लोग। हाँ एक, डेरिवेशन है, यू हैव टू राइट इट। इसमें क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। कल कंघी किए थे, आज थोड़ी करेंगे। दिस इज व्हाट, याद रहो रखो, रोज पढ़ना कितना जरूरी है ये आप पे, आपके पढ़ाई पे निर्भर करता है ना। तो एक दिन क्लास छूटला के बाद दूसरा दिन मने ना करे लावे। तुम लोग पर हवा नहीं जाएगा, टेंशन ना लो, हवा चला देंगे। बाबू आराम आराम से उतारो, वी हैव लॉर्ड लोड्स ऑफ टाइम, लोड्स ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंसेप्ट जो तुम आज सीखे हो ना, उसका हर जगह उपयोग करना है। आज इसी पे वो थ्योरम भी देंगे, उस पर सारा जेई नीट बन जाएगा, और आज हो सकता है कि आपका सेंटर ऑफ मास हो जाए समाप्त। तुम बोलोगे सर हमको एनसीईआरटी दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, कैसे समाप्त हो? मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। बहुत कुछ है इसमें जो हम पढ़ाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन पे, किस पे है? इंटीग्रेशन पे। तो आज हम पूरा नीट समाप्त कर देंगे एटलीस्ट, और जेई वालों के लिए है 1-2 दिन और लग जाएगा। प्रतिदिन कोचिंग जो नहीं आता है, एक दिन छोड़ने के बाद दूसरा दिन मन नहीं करता है जाने का। 12वीं क्लास 16 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। जो भी जहां जहां पढ़ते हैं अपने मित्रों को थोड़ा सूचित कर दीजिएगा। अगर आएंगे बच्चे यहाँ पे तो अच्छा लगेगा हमको भी आपके द्वारा, क्योंकि अच्छा का तलाश हर कोई करता है, और आप अगर उस लड़के का मदद कर रहे हैं, उस बच्चे का मदद कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कीजिएगा। और हमको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत जगह नहीं जाते हैं पढ़ने, लेकिन बहुत लड़कियां तो जाती हैं। अपने अपने दोस्त को बोले, लड़के जो जो जाते हैं अपने अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें कि हाँ ऐसे ऐसे तो आएंगे ही बच्चे। आपकी आपका बैच का टाइम फिक्स है 10:30 से 12, मतलब 10 से 12, 10:30 में स्टार्ट करें, 12 बजे छोड़, ठीक है? अरे बोलो, 16 दिसंबर याद रखिएगा, 12वीं का पहला दिन होगा। यहां तक हो गया? यहां तक पूरा हो गया? फोटो वोटो हो गया?
थोड़ा देर में बंद कर। याद रखो कल जिस पे न्यूमेरिकल बनाए थे तुम ढेर सारा, वो टॉपिक का प्रूफ भी समाप्त हो गया। लेकिन ये प्रूफ कराने का एक ही मकसद था, इंटरनल फोर्स के चलते कोई फोर्स एक्सटर्न नहीं होता है, मतलब नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0। मेरा बाइसेप्स बड़ा अच्छा है। अरे बोला सर ना रे, नहीं है। पंजा में कौन जीत जाएगा हमसे? चलो सब लोग 100-100 रुपए पे शर्त लगाएंगे। कौन है? चलिए, 100-100 रुपए का शर्त होगा। आ जाओ। हाँ हाँ, एक तू मैं और, चलिए एक लड़का, ये 100 रुपए का शर्त है। अरे भाई बोलो ना यार, घबराना का, तुम जीत जाएगा हम जानते हैं। देखो तो कलाई, मेरा तो कलाई इतना पतला है। 100 रुपया किसको चाहिए? आजा आजा, 100 रुपया ले जा। लेकिन उससे पहले एक सवाल बनाना होगा जो ठीक है, पहला पंजा मेरे और इनके बीच में होने वाला है। आ जाओ। बाद में मत करना कि सर चीटिंग की है, हम च्यूटी काट के ले लेते हैं। पंजा जैसे लड़े हुए च्यूटी काट ली सीधा, ए सर गिर जाइए। 100 रुपया हमारे बन गए, बात करते। बाबू इसमें जो जो हम घेरे हैं वो फॉर्मूला दिमाग में रखना सब। ये तुम्हारा सोचो ना, 1 2 दोनों चैप्टर का रिवीजन हो गया, सेकेंड लॉ भी और डिफरेंशिएशन वाला का, डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन। तो डू इट फास्ट, it's been already more than 10 minutes.
RCOM M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, इसका प्रूफ हो गया। अब तुम कहीं भी ये फॉर्मूला का उपयोग करोगे तो तुम्हारे नोटबुक में है प्रूफ, तुम किसी को दिखा सकते हो, किसी से पूछ भी सकते हो, सेंटर ऑफ मास से बताओ इसका प्रूफ कहाँ है। हमको तो नहीं लगता कि मोतिहारी में कराता भी होगा सर, एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके एनालाइजिंग पावर, इसको प्रूफ कैसे करें। चलिए लिख लिए होंगे। एकदम शांत मन से दिल से लिखो, बवाल करो। हमारा पहला प्रूफ निपट गया। कि हम लोग हफ्ता में एक दिन तो कम से कम निकाल सकते हैं ना, कि संगीत हो, गाना हो, डांस हो, सप्ताह में एक दिन तो निकालना चाहिए ना। अरे बोलो ना, आज हम टाइम निकाल दिए। चलिए सब लोग बताइए, आज का दिन क्या रहना चाहिए? क्या? मेहंदी संग है। अरे लड़का इधर आओ, तुम लिख लिया? लिख लिया? जाके लाइट वहां का पंखा ऑफ करके। तो आज मेहंदी संगीत हो जाए। चलिए ठीक है, तो पहले स्टार्ट होगा सोहर से। कहां से? ना लो कची होता सदिया का पहले गीतवा, उसको क्या बोलते हैं? हाँ मटकोर ना, शादी के पहले लेडीज सब गीत गाती है ना। बहुत वेरी गुड। हाँ चलिए गूगल नहीं करना। चलो तो आज स्टार्ट होता है गाना। क्या स्टार्ट होगा? तो कौन कौन रेडी है कि ब्याह शादी का गाना गाए? कौन कौन रेडी है? तू ऑफ कर दिया था? कथी ऑफ है? लाइट ऑफ करना, कौन जितना सामान बा ऑफ कर क्या? जल्दी दौड़ पियाता। हाँ चलो चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी लिखना, खत्म कर। कौन कौन लिख लिया? खड़ा हो तुम। चलो तुमको आज सुनाना है, मैंने 2 मिनट चिल कर लें। अरे बोलो ना यार। चलो इधर, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बाबू, तुम लोग कल फॉर्मूला इस पे बना चुके हो, प्रूफ का घंटा का फर्क तुमको नहीं पड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एगो गीत सुना दो, एगो गीत में होना चाहिए अच्छा गाना। चलो सब लोग, हम लोग आंख बदला जाना नहीं है, तुम लजाता नहीं है, तेज लड़का। चलो 1 2 3 इधर देखे गीत गाना। अच्छा चलो उधर देखे गीत गाना, समझो कि जो दीवार से तुम बात कर रहे हो। चलो स्टार्ट करो। विदाई के घंटे चला दे ले। चलो 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 1 मिनट है, जल्दी। आया मोबाइल रख लो तो पहले हाला नहीं, अब एगो गीत गा। चलो अनूप खड़ा हो जाओ। चलो पहले अनूप पे गा दे। कौन होगा ना? आज चलो हिंदी का दो। चलो हाँ कोई भी इधर देख के गाना। देखो मेरा भी उसी तरह है, लेकिन हम गाते हैं कि नहीं? तुझे देखा तो ये जाना सनम। हमारा क्या देख के मत गाओ, हमारा प्यार होता है। और गाना स्टार्ट कर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तू काहे इतरा तरे? तोरा के देखे थोड़ी गावा था। हाँ चलिए अब दूसरा कोई और कोई गा सकता है? अरे एक संगीत कोई, तुम बहुत अच्छा गाते हैं। ये लड़का ही प्रेस रिपोर्टर खड़ा। हाँ गा दो, कोई भी गाना गाओ ना।
चुप चुप चुम आवेली भाभी सुहागिन रघुनंदन। चला जो हाँ चलो चल रही क्विक। अरे कौन हो गाना गा दो ना लगन। अरे क्या यार, हम लोग को मौका मिलता कॉलेज में तो सब तूफानी मजा देते। 3-4 आदमी हम लोग से नंबर लेके चला जाता। मैम लोग कहता कि बाबू अपना नंबर दीजिए तो आ जाओ। हाँ तू अपने ना गिला कहे पिताजी थे, उसको गलत सलत शिक्षा दे रहा है। चलो ये कौन सॉन्ग बजाओ तेरे? हाँ थोड़ा सा हाँ गाओ चलो। चलिए तू ऐसे गई भी नहीं तो हम डांस ना कर रहा है। गाओ था चंचल हवा नाम सब ये चंचल। अच्छा हवा है का बोला हवा। चला चलिए हो गया तक। आइए तो गाइस फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है क्या डेरिवेशन। R बराबर m1। इधर देखो तुम लोग, चलो फिर आधा घंटा पढ़ने के बाद एक चिल मोमेंट होगा 1 मिनट का। चलिए इधर R बराबर m1 r1 प्लस m2 r डिवाइडेड बाई m1 प्लस। सारा सवाल इस पे कंप्लीटेड है। अभी बहुत सवाल है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ सवाल होगा। हम उतना बनवा सकते हैं क्या? नहीं। अब हम एक काम करते हैं, हम आते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्या ये चैप्टर कौन सा है? सेंटर ऑफ मास। अरे बोलो। हमने फॉर्मूला पढ़ लिया R बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई x COM y COM और z COM भी निकाल लिए। R के जगह पे x y z रखना था, हाँ या ना? अरे बोलो। एक सेकंड, इसके बाद का टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर से बोलो तो क्या टॉपिक है? और इस पे भी बहुत नहीं, इस पे जो हम अभी क्वेश्चन कल टॉपिक जो पढ़ाए थे उस पे मात्र 30% क्वेश्चन था, इस पे 70% क्वेश्चन आने वाला है। फिर से बोलो तो कौन सा? और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। क्या हो जाएगा? समाप्त। समझ में आ रहा है आपको? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। ओके चलिए आते हैं। पहले चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो सर तो ये बड़ा चैप्टर है सर, बताइए क्या है? समाप्त करते ना जल्दी कर दीजिएगा। ये कोनो बात हुआ? ये कोनो बात है सर? इतना जल्दी चैप्टर समाप्त होता है? तो आप देखना चाहते हैं कि चैप्टर में आखिर क्या है हमारे एनसीईआरटी में? कौन कौन देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ। चलिए हम लोग एनसीईआरटी देखते हैं। आप बोलना तुम लोग पढ़े हो कि नहीं। कौन कौन देखना चाहेगा? हाथ उठाओ। चलिए कौन सा चीज पढ़ने जा रहे हैं? सेंटर ऑफ मास एनसीईआरटी। नॉट इंटरेस्टेड यार। हाँ बाबू ये कौन सा चैप्टर है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास इसी को बोलते हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स इसी में आता है, हाँ या ना? आगे पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग रिजिड बॉडी में ओमेगा हम लोग किस टर्म में पढ़े हुए थे? अरे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में आएगा, लेकिन सर्कुलर मोशन तो हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, हाँ या ना? रोटेशनल डायनेमिक्स में रिजिड बॉडी पढ़ना है। लेकिन एक सेकेंड, ये हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है। ये रहा सेंटर ऑफ मास। क्या रहा? सेंटर ऑफ मास जो हम पढ़ा रहे थे। क्या ये फॉर्मूला तुम लोग देख लिए हो? इसका डेरिवेशन देख लिए हो? पक्का? वाई वाला देख लिए हो? जेड वाला देख लिए हो? अच्छा, इसका मतलब होता है समेशन। जो प्लस साइन हटा के क्या लगा सकते हैं? समेशन। अरे हाँ या ना? चलो कोई इससे दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, जब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सब लोग साफ साफ दिख रहा है, हाँ या ना? ये सेंटर ऑफ मास जब खत्म होता है, ये खत्म करने के बाद ये वाला सवाल भी हम लोग कल बना लिए थे, याद आ रहा है? नहीं ना याद आया? ये सवाल बनाए थे कल, मतलब यहां तक ऑलमोस्ट खत्म किए थे। ये हमको इंटीग्रेशन से निकालना है और वो कल निकालेंगे। बस हमारा ये भी क्वेश्चन बना लिए हैं हम लोग। अरे इस पे अरे बोलो बाबू, ये पढ़ने के तुरंत बाद लेमिना है, कल बताने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ऐसा भी सवाल स्क्वायर वाला बनवाए हैं? अरे बोलना नहीं ना बनाए हैं? कब बनवाए थे? कल। अरे बोलो।
अरे स्क्वायर दिए थे, ए 0 0 0 ए, हाँ या ना? ये सब बनाने के बाद अब जानते हो तुम लोगों को क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? और जैसे ये पढ़ा देंगे, हाई डेरिवेशन तुम लोगों को दिख रहा है क्या? ये डेरिवेशन का उपयोग अभी हम किए थे। अरे बोलना, क्या ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बदल रहे डी आर बाई डी टी? बाबू ये सब का 90% चीज हम डिस्कस अभी कर चुके हैं। क्या ये सब चीजें जो अभी दिख रहा है तुमको, ये डिस्कस अभी किए हैं? बाबू अभी खाली ए का फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, A2 का फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। बाबू ये सब डिस्कस किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे अभी इसको पढ़ाने के बाद। जानते हो अब क्या आने वाला है? ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा एक सेकंड, ये कौन सा लॉ से हम लोग निकाले थे? कौन सा लॉ से? बाबू याद रखिए, लगभग लगभग समाप्त होने के जस्ट बाद, इसमें कुछ नहीं है, लीनियर मोमेंटम। और सुनो अब क्या है, इधर आता, क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? राइट हैंड थंब रूल वेक्टर। क्या पढ़ना है? जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, क्या चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा बाबू? हाई क्रॉस प्रोडक्ट है, हाई कौन फॉर्म है? डिटर्मिनेंट्स फॉर्म। बाबू इधर आइए, इधर आइए, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद आना है कौन प्रोडक्ट? कौन प्रोडक्ट है ये? आई वाला, जे वाला, के वाला। बाबू ये जब हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसके बाद इधर आइए बाबू, भी इक्वल टू आर ओमेगा पढ़े हो? कौन मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता था इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, याद है? अरे डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई डी टी, और उसको आता था ओमेगा, याद नहीं आ रहा है? और भी इक्वल टू कौन ओमेगा? आर ओमेगा। इस पे भी कई सारा सवाल हम बनवा चुके हैं, और ये चैप्टर समाप्त हो गया था। और ये चैप्टर समाप्त होने के ये फोटो भी बनवाए हुए हैं, ये वाला डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, 90 डिग्री कौन बनाता है, ये सब बनवाए हुए हैं। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, और सेंटर ऑफ मास गैलोवा। इसके बाद कुछ नहीं है, रोटेशनल डायनेमिक्स है। क्या है बाबू? ये सारा कौन डायनेमिक्स आ जाएगा? रोटेशनल डायनेमिक्स। मतलब रोटेशन हम स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब सिर्फ हमको कितना टॉपिक पढ़ना है? और दो। एक कौन सा? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला वो बच्चा बताया है, P बराबर नहीं ना आया? किसको किसको आया? याद रखो कितना सटीक तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। सब कुछ इंटरलॉक्ड है। फिर से बोलो तो, ए गधेड़ा है ना, कथी में बोलनी है? सब कुछ खड़ा हो तो क्या है? फिर से बोलो। क्यों इंटरलॉक्ड बोले? क्योंकि एवरीथिंग इज लॉक्ड बाय प्रीवियस वन, हाँ या ना? जो भी हम पहले पढ़ा है सब इसमें आने वाला है। चलिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जानते हैं, तो इसका लिखिए हिंदी में। चलो हिंदी लिखो। द्रव्यमान केंद्र का गति, एकदम एक एक चीज पढ़ना है। एक चीज जानते हो सेंटर ऑफ मास में, सिर्फ एम आर बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बस बवाल करना है, आ जाते हैं। चलो चलो इधर देखो, द्रव्यमान केंद्र का गति। पहला पॉइंट, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a system is 0, then use this for displacement numericals। क्या हम बोले हैं अभी? बोले तो क्या इसका मतलब क्या है? बोले तो है ना, अगर कुल बाहरी बल किसी निकाय पे कितना लग रहा हो, तो जो अभी हम करने जा रहे हैं ना, वही फॉर्मूला तुम यूज करना, सारा दुनिया का सवाल बन जाएगा। क्या बोलने जा रहे हैं? फिर से बोले तो, अगर कुल बल कितना लग रहा हो, एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल से घंटा का फर्क, कोई दिक्कत? अगर बाहरी बल कितना लग रहा हो, 0, तो तुमको क्या यूज करना है? एक फॉर्मूला दे रहा है, किसके लिए?
किसके लिए? अब हम बताते हैं कैसा डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फॉर्मूला होने वाला है। सब लोग इधर सुनो, देख ले एक बार, आप हमारा संग 3 बार बोल दिए। ओहो, हे, हा हा हा, हा हा हा, हो गया ये फॉर्मूला, जिसको याद रहेगा जीवन बन गया। M1R1 बराबर M1R1 बराबर, अरे M1R1 बराबर, अरे एक बार बोलो, M1R1 बराबर, अरे M1R1 बराबर, दिल से बोलो M1R1 बराबर, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, M1R1 बराबर, M1R1 बराबर, दिल से बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, अरे आवाज नहीं आई, अरे दिल से बोलो, तेज बोलो, M1R1 खत्म। चलिए हैं, आइए लिखिएगा। अगर निकाय पर, हिंदी पहले अंग्रेजी उतार लो, और इसको हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ। क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ। पहला प्रूफ करेंगे बवाल, और इस पे इतना न्यूमेरिकल कल आएगा जिसका कोई तोड़ नहीं है। जेई नीट सब मुंह पे ठक 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 ठक। रेडी हो? अच्छा, किसको किसको मन लग रहा है पढ़ने में? लग रहा है कि हाँ यहाँ ई पढ़ लिए, इसका डेरिवेशन करके न्यूमेरिकल बना लिए, अब नया चीज आया, हाँ या ना यार, अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, हाँ या ना। और कल क्या बनाएंगे इस पे? और याद रखो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा समाप्त। क्या स्टार्ट कर देंगे? रोटेशनल डायनेमिक्स। हिंदी लिख। अगर द्रव्यमानों के निकाय पर लगने वाला बाहरी बल, अगर द्रव्यमानों के निकाय पर लगने वाला बाहरी बल, अगर द्रव्यमानों के निकाय पर लगने वाला बाहरी बल, अगर द्रव्यमानों के निकाय पर लगने वाला बाहरी बल शून्य हो, तो द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन के लिए निम्नलिखित का उपयोग करें। तो द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन के लिए निम्नलिखित का उपयोग करें। तो द्रव्यमान केंद्र के विस्थापन के लिए, द्रव्यमान केंद्र के विस्थापन के लिए निम्नलिखित का उपयोग करें। द्रव्यमान केंद्र के विस्थापन के लिए निम्नलिखित का उपयोग करें। क्या है बाबू? M1R1 बराबर, ये बगल में क्या लिखे? मैग्नीट्यूड। एक सेकंड, ये वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर होता है ना, अगर माइनस लगे तो लेना है। माइनस साइन क्या दिखाता है? डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है? अच्छा, डायरेक्शन अपोजिट का मतलब मान लो R1 इधर चला है तो R2 किधर चलना चाहिए? उल्टा, हाँ या ना यार? अगर चलो ठीक है, R1 इधर चला तो R2 किधर चलना चाहिए? अरे हाँ या ना? सुनो, कुल बल विस्थाप बल लगता है कितना? 0। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करोगे? ये। अब सुनो सब लोग, यहां पे प्रूफ में कंसेप्ट, इफ एफ नेट बाबू क्या एक्सटर्नल क्या होगा? कितना के बराबर? तो सब लोग सुनो, है ने तक ए बराबर क्या होता है? ए बराबर तो ए बराबर m गुने डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, कची का RCOM, हाँ या ना? अच्छा, एफ एक्सटर्नल है। क्या है बाबू? एक्सटर्नल। एक सेकंड, सब लोग बताओ, m डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर RCOM कितना के बराबर? 0 के बराबर, हाँ या ना? तो बाबू m तो कोई 0 होगा नहीं, तो ये मतलब है 0 होना चाहिए। अरे बोलना, नहीं समझ में आया? किसको किसको आया? नहीं ना आ रहा है? मतलब ये क्या होना चाहिए? RCOM 0, मतलब हमारा RCOM क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब जानो, इसको फील करो। क्या करो बाबू? R का, जब फीड बोल रहा है क्या करो? फील। बाबू R का मतलब होता है क्या बाबू? डिस्प्लेसमेंट। फिर से बोलो,
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब RCOM का मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अब तुम लोग इधर आओ, देखना हम दोनों अलग अलग मास है। इधर आओ, हाथ दो। तू हैगा, तू लड़की रह हमारा, तो तू हैगा एक बार तक देख, ठीक है 1 2 3 हम लड़का है। लजाओ, चल हाँ, हमारा सेंटर मास कहाँ है, कहीं बीच में। अरे बोलना, चल एक दिन तुम मेरे करीब आना है, ठीक है एक दिन। अरे यार भाई है मेरा, एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग नहीं होता है क्या यार, हदाल है यार। ठीक है मेरे क्या ना है, करिए एक सेकंड, तो बहुत एक्टिंग करे ना। चल तू है ना, उठ हाँ ना, तो नहीं मैं करवाओ तो नहीं आओ ना। ठीक है एक सेकंड, चल नहीं छोड़ो, बड़ा चीज नहीं है। हम दोनों के बीच में मान लो म्यूचुअली अट्रैक्शन हो रहा है, सेंटर मास यहीं पे रहेगा कि कहीं और चल जाएगा। ओके मतलब हम दोनों आपस में बल लगाएं, सेंटर मास हिलेगा क्यों नहीं, कहे कि हमारा कौन सा बल था, इंटरनल फोर्स। लेकिन एगो लड़का के एक लत याद रखे करा के मरलक पीछे से लात, तो ये उठ के होने जाएगी ना, बाहरी बल लगाना, सेंटर मास हिल जाएगा ना, नहीं आया। यानी अगर अंदरूनी बल कितना लग रहा है तो सेंटर मास में विस्थापन कितना होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा। बाहरी बल कितना लगा तो सेंटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन कितना, नहीं ना आया, केकरा केकरा आया बाबू। अब बैठ, ये कंसेप्ट था। चलिए सेंटर ऑफ मास में सब लोग सुनो, म्यूचुअल अट्रैक्शन या म्यूचुअल रिपल्सन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हिलता है कि नहीं, कितना बड़ा चीज है। फिर से बोलो, कोई भी आदमी में कोई भी मासेस में अट्रैक्शन हो रहा है, कोई भी मासेस में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है चार्ज के चलते। मान लो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अगर यहां पे है तो कहां पे रहेगा, क्या बात है। यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना है, कितना है, RCOM कितना होना चाहिए, एक सेकेंड। हेंस एंड, चलो इसे एंड वी कौन दैट नो दैट। बाबू RCOM बराबर क्या होता है, M1 M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस। बाबू अगर RCOM कितना है, 0, कितना है तो M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कितना के बराबर हो गया, 0 है ना। बाबू जैसे 0 हो गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो M1 R1 प्लस M2 R2 कितना हो गया। बाबू क्या ये वेक्टर था, याद आ रहा है, वेक्टर ना था, इसका 3 को कोऑर्डिनेट था XYZ, हाँ यार ओके। तो बाबू देखो तो M1 R1 वेक्टर किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ M2 R2, हाँ या ना। अगर खाली परिमाण का बात करेंगे तो M1 R1 बराबर क्या हो गया, प्रूव्ड, क्या हो गया, कब, जब नेट फोर्स 0 नहीं ना आया। अरे नहीं ना आया। एक आदमी आके बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो बताइए उसके सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना होगा। 2 को मैग्नेट है, दोनों आपस में चिपक रहे हैं, तो बताइए सेंटर ऑफ मास कितना दूरी चला होगा, कितना दूरी, कितना बड़ा बड़ा चीज बता दिए। ये पेंसिल पेन यहाँ पे गिरा, इसका सेंटर ऑफ मास में कोई, दोनों का बीच का सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट नहीं आया ना, नहीं आया, आया किसको किसको आया, एक सेकंड। मेरे और मेरी होने वाली वाइफ के सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा। एक से हम दोनों का शादी हो जाए, सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हर चीज लिखा हुआ है, हाँ या ना। तुम्हारा और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो तुम लोग के मिलने और बिखरने का उसको कोई फर्क, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज सेंटर ऑफ मास, नहीं आया ना। इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई तुमको छोड़ के भी चला जाए तो सेंटर ऑफ मास में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्या कि हम दोनों के बीच में ना हो रहा है, बाहरी से तो नहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। अगर ये अगर तुम और तुम्हारी बीवी है और बाहरी कोई आ गई, हाँ या ना, अरे बोल, तो सेंटर ऑफ मास हिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं लात खाओगे इधरों से और इधरों से, नहीं ना आया। किसको किसको पूरा सेंटर ऑफ मास समझ में आने लगा, हल्का हल्का, हाँ या ना यार। एक सेकंड, सेंटर ऑफ मास अगर F0 0 हो तो M1 R1 बराबर नहीं ना आया। एक वो आदमी हमसे आके कहा, ए सर, हम कहें हाँ,
हम कहने हाँ आई 2 kg कितना kg हाई हा 3 kg कितना kg हाई चलल 2 मीटर एने तो बताई सेंटर ऑफ मास के कहीं हिले नहीं खे देवे के तो बताई हाई कितना चली सेंटर ऑफ मास 0 रखे के बताओ हाई कितना चली तो कहे हाई चलल 2 मीटर सेंटर ऑफ मास ने क्या नहीं हिलाल यानी हई ढकेल ले हाँ या ना यानी हई हेने भागी हाँ या ना यार हई हेने ढकली तो हेने ढकलाई हाँ या ना अगर सेंटर ऑफ मास नहीं के हिलत तो यानी बाहरी बल लगा था कि अंदरूनी बल यानी हई एकरा के ढकला था तो हेने ढकला था हाँ या ना अरे बोल ना तो हेने कितना चली तो कहे m1 r1 बराबर m2 r2 सर m1 कितना बात 2 r1 कितना बात 2 m2 कितना बात 3 तो r2 निकाली 2 दूनी और एने से 3 आंसर नानू आए केकरा समझ में आता दुनिया का सारा सवाल बना दो अरे बोलो कौन कौन बना देगा कल कोई भी सवाल आएगा तो फेंक दोगे बना के उतार लो बाप रे इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तुम लोग नहीं पढ़ता चलो अच्छा एक सेकंड हम कोई भी चीज ऐसा तो छोड़े नहीं है जिसका डिराइव नहीं कर रहे हैं सब कर रहे हैं ना अरे बोलो ना बस बस जमाई लेके मर जो है तक दूर पर ध्यान में हमरा जमाई लेता रहे दिन भर चलो चलो दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आगे दिल में लगा लूं कहो पल में बिखर जाओगे ताली बजा दीजिए आप लोग अच्छा किसको किसको लगता है कि थोड़ा सा तो टैलेंट एक में वाह तो कौन कौन हाथ उठा तो थोड़ा मल्टी टैलेंटेड है सर तुम लोगों को लगता है ना बॉबी सर तुम लोगों को लगता होगा कि ये आदमी मल्टी टैलेंटेड है कौन टैलेंटेड है वेरी गुड बस ये पति कहा था मल्टीप्लेक्स है एक बार बोल दो सर प्लीज मल्टी ना कुछ तो ऐसा बोले हो जो खतरा से खाली ना हो बाबू लिखते लिखते इसको याद हो जाना चाहिए अभी लास्ट में हम पूछेंगे अथूरेंगे और सब लोग अपना अपना नोट सामने रखेगा और जो जो चेक कराएगा वो बाहर जाएगा एक सवाल देंगे वो बनाएगा और लास्ट में नोट्स चेक कराएगा कल स्टार्ट होगा PYQ JEE का और नीट का एक न्यूमेरिकल देंगे हम नहीं मदद करेंगे आपको बनाना है इसलिए अब सीरियस हैं हम एकदम साफ साफ डिट्टो एक अक्षर भी इधर उधर हुआ होगा तो थूर के रख देंगे आप पूरा उतारने के लिए बोलेंगे दोबारा बाबू भाई फील क्या लिखे हैं बाबू इसको फील करो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बस यही दिमाग रखना ये फील है अभी फील कहा है ना इसको बुला के हम दोनों खड़े थे अट्रैक्शन हुआ सेंटर ऑफ मास नहीं हिला बाबू भाई मेन चीज है इसको रट लेना मेन बाबू दूसरा पॉइंट इसी में अच्छे से नोट्स उतार लेना आज क्विक
उसके बाद एक न्यूमेरिकल देंगे, बना देना है। नोट्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक क्या था जी? इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या था? वेरी गुड, क्या था? किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। बस एक लाइन में खत्म कर रहे हैं, करें? रेडी हो? ओके। इफ एफ एक्सटर्नल is 0, then the VVVI सारा जेई इसी से बनना है, सारा नीट इससे बनना है। If F external is 0, then the momentum of system is conserved. हिंदी लिखना है नोट्स में। हम बोले हैं कि आज अंतिम दिन है कंसेप्ट का, कल इंटीग्रेशन होगा, मैथमेटिकल टॉपिक है, कल एकदम आना है, कल नहीं परसों, कल तो केवल PYQ होगा। सारा जेई खत्म करेंगे, 10 ईयर का जेई, 10 ईयर का नीट। कल का क्लास नहीं छोड़ना है, एकदम आज का परिणाम इतना गला फाड़े हैं कल के लिए, कल एक एक चीज प्रिसाइजली पूछेंगे। चलिए हिंदी लिखिए, एकदम साफ सलीके से नोट दिखना चाहिए आज हमको। एक कटिंग होगा, पूरा नोट करना होगा, कल से हम बता रहे हैं। अगर निकाय पर लगने वाला कुल बाहरी बल 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 शून्य है तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित होगा। VVI पॉइंट, हाँ क्या? बस खत्म कर रहे हैं 1 मिनट में, चुटकी देके करें। अरे 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 अभी हम बोल रहे हैं, बीच में मजाक नहीं होना चाहिए, तो उपाय करेंगे कल की तरह। इधर देखो, बीच में मत बोलना आप। अगर वस्तु पे कुल बल लगने वाला कितना है? 0। कितना है? 0। तो उसका संवेग, फिर से बोले तो मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। कंजर्व्ड का मतलब संरक्षित होगा। इसका मतलब इनिशियल बराबर, इसका अर्थ क्या होता है? इनिशियल बराबर, फिर से बोल, इनिशियल बराबर, अरे इनिशियल बराबर, इनिशियल बराबर हो गया। इसका मतलब होता है P इनिशियल बराबर P फाइनल, यानी M भी इनिशियल बराबर M V फाइनल। लिखो तो, अरे अभी होगा होगा होगा। खाली फील है, अभी कंसेप्ट देने वाले हैं सब लोग, लिखना कंसेप्ट हो गया। और कल इसी पे बनने वाला है कंसेप्ट। अब आते हैं इसको प्रूफ करके सब सामने रखते हैं। कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट क्या है? इधर इधर सब लोग मेरे तरफ। कंसेप्ट देखो, हम सोचत रहनी। हाँ हैंगा। अच्छा हई वाला डांस देख ले बड़ा सन,
कुन फयकुन कुन जा नहीं खा देख ले लो जा। कुन फयकुन पुराना गाना नहीं है, ये जोधा अकबर का गाना है। जोधा अकबर, अरे क्या हो गई, पाला लगा था पीछे से, तो रुक ना 2 मिनट में। हाँ ना तो जैसी ठंडाइल वक्त गरमा दें। हाँ कंसेप्ट देखा था, कंसेप्ट में ये है बाबू, एफ नेट कितना लग रहा है बाबू, ठीक है ओके। तो एम डी, अच्छा एम डी वी बाई डी टी कितना है, ओके बाबू एक सेकंड, एम डी वी बाई डी टी कितना है, पक्का ना, आज आज तो एक सेकंड बाबू याद रखो 0 है। अच्छा हम लोग अभी आया था एक फॉर्मूला, एम डी वी बाई डी टी, ये नेट वाला था, इक्वल टू कितना था, M1 डी वी बाई डी टी V1, हाँ या ना, M2 डी वी बाई B2 बाई डी टी, हाँ या ना। अरे पहले का पेज देख, अरे देखो ना है, अरे भाई टोटल फोर्स F1 प्लस F2, अरे हाँ या ना, F1 और F2, अरे ना बुझाई, अरे एक्सीलरेशन A1 है ना, F बराबर F1 प्लस F2, आ बोला बोला, अच्छा अच्छा हाँ बाबू एफ नेट कितना वा, बोला अब बोला, ओके F1 प्लस F2 बोला, F1 बराबर माइनस ऑफ, अरे बोला, अरे एक मिनट, M1 डी V1 बाई डी टी इक्वल टू, अरे बोला, अरे बोला, अरे बोला, ठीक है बाबू, d बाई डी टी को पहले ले लें, एक सेकंड, M1 V1 इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी को पहले ले लें, M2 V2, हाँ या ना, कट गया, ये वेक्टर है कि स्केलर है, अरे ये वेक्टर है कि स्केलर है बाबू, एक फॉर्मूला निकल गया, M1 V1 वेक्टर इक्वल टू M2 माइनस में अब V2, और इसको अगर स्केलर फॉर्म में लिखे तो M1 M2 याद हो जाएगा, कौन कौन याद कर लेगा, M1 V1 बराबर M2 बाबू, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, हाँ या ना, एक सेकंड, इनिशियली मोमेंटम 0 तो फाइनलो कितना रही है, तो बाबू हॉई दोनों मिला के कितना के बराबर होए के चाहिए, है ना, जाइए तो प्लस आई कितना के बराबर हुई, यानी इनिशियल 0 है तो फाइनलो कितना है, आ 0 होने के लिए हॉई या हॉई क्या होना चाहिए, बराबर, और उल्टे दिशा में, हाँ या ना, नहीं ना आया, एक सेकंड मेरे तरफ देखो, बम, मेरे तरफ देखो, बम, जब बम फोड़ते हो तुम लोग तो जो फोर्स लगता है बम के अंदर से आता है कि बाहर से आता है, एक सेकंड, जो बम का फोर्स अंदर से लगता है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, बोलो बोलो, एक्सटर्नल फोर्स, तो बम जब फटता है तो इंटरनल फोर्स से फटता है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पहले में कितना था, 0, अरे बोला बाद में कितना होना चाहिए, बोला बादों में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास को 0 करने के लिए एक को किने भागना होगा और दूसरे को किने भागना होगा, अरे हाँ या ना, तो बम ऐसे फटा बम, अरे हाँ या ना, सब एक दूसरे का वेलोसिटी क्या करता है, काट के सेंटर ऑफ मास कहां रहता है, वहीं पे, नहीं ना बुझाया, किसको किसको समझ में आ रहा, बम का फूटना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बम का फूटना, बम का फूटना, अरे बम का फूटना, अरे कहीं बम फूटे तो तुम लोग कहो मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड, हाँ या ना, नहीं ना आया, बम वाला सवाल कर लेंगे, बहुत बवाल मजा आएगा कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ तो बताओ वो आदमी का जो बम ब्लास्टर था, जो गुंडा था, जो विलेन था, जो टेररिस्ट था, उसका एक टंगड़ी अगर पूरब गया दूसरा टंगड़ी किधर जाएगा, नहीं ना आया, अगर एक टंगड़ी चाइना गया तो दूसरा पाकिस्तान जाना चाहिए, समझ में आया, ओके लिख लीजिए, नहीं ना आया समझ में, बहुत अच्छा पढ़ाया ना आज, आज तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को इतिहास बदल दिए, जल्दी थोड़ा ही करवा
क्लिक। बाबू कल इस सब पे सवाल आने वाला है, इसलिए रेडी रहिएगा, बहुत सारा चीजें आएंगी कल, हर सवाल पे कंसेप्ट आएगा। चलो सब लोग इसको लिखने के तुरंत बाद अपना अपना नोट्स लेके आइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो विथ सम गुड न्यूमेरिकल्स।